नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इस लाइक की वजह से यूट्यूब मेरी इस कहानी को और भी लोगों के पास भेजेगा। साथ में इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद कीजिएगा। और एक बात, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है बहू से नफरत। अक्सर नज़र आता है कि सास और बहू में तकरार होते रहती है। तो चलिए इसी तरह की एक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभिनव और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अभिनव सिया से ही शादी करना चाहता था, तो उसकी मम्मी ने उसे मना कर रही थी। तो अभिनव ने मम्मी को समझा रहा था, मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं, हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष पाया और बताया कि अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें। तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलन नहीं किया था। मैं इन मिलनों को नहीं मानता, इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिया से ही, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे के जीत के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ कराई गई और उसके बाद अभिनव ने सिया से शादी की। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता था। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा,
बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर में दर्द और बहुत कमजोरी लग रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास जाना है, रमा जी ने कहा। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने के बाद अभिनव को मालूम पड़ा कि उसे पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके बाद इसके कदम ही मनहूस है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था, बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष के निवारण की विधि क्यों कराई? क्यों पहले आपने मेरी शादी पेड़ से करवाई? दोष में मांगलिक होना नहीं है, दोष मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में आने के बाद जाने अनजाने कुछ भी परेशानियां आती है, उसको आप मुझसे ही जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने और बहू को दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी को दिल से झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उसी समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिनव की नौकरी में उन्नति हुई और सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर उसका श्रेय सिया को दिया। हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरे तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय हम सिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी सिया को ही देनी चाहिए। तो आजकल सारा श्रेय सिया को जाता है, अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव
तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोषी नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी थी। इस कहानी को पूरी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हमारे साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।